भांजे, तुम ये शंख की ध्वनि सुन रहे हो? कहीं अर्जुन वापस तो नहीं लौट आया? नहीं मामाश्री, ये ना तो अर्जुन के शंख की आवाज है और ना ही ये कृष्ण के पांचजन्य शंख की आवाज। तो फिर ये शंख कौन बजा रहा है? ये शंख अर्जुन पुत्र अभिमन्यु बजा रहा है। इसका अर्थ है अभिमन्यु के नेतृत्व में पांडव चक्रव्यूह की ओर बढ़ेंगे। अभिमन्यु! आक्रमण! आक्रमण! हाँ मित्र, अभिमन्यु के नेतृत्व में पांडवों ने आक्रमण भी किया है, परंतु चक्रव्यूह से टकराना आत्महत्या के बराबर है। भांजे, विनाश काले विपरीत बुद्धि। लगता है पांडवों का विनाश काल आ गया है। तभी तो अभिमन्यु के नेतृत्व में चक्रव्यूह का भेदन करने चले हैं। हाँ संजय, शकुनी ठीक ही तो कह रहा है। पांडवों की मति मारी गई है, जो वो स्वयं मृत्यु के मुख में जा रहे हैं। ठीक है, कुमार अभिमन्यु ने गर्भ में चक्रव्यूह तोड़ने की शिक्षा ग्रहण की है, परंतु वो चक्रव्यूह का भेदन कैसे कर सकेगा? न ही वो अर्जुन है और न ही वासुदेव कृष्ण। अभिमन्यु अस्त्र शस्त्र से संपन्न है। उसने केवल गर्भ में ही शिक्षा प्राप्त नहीं की है, युद्ध का अनुभव भी है उसे। उसका जीवन तलवारों की छांव में बीता है, इसीलिए उसमें इतना आत्मविश्वास है कि वो चक्रव्यूह को ध्वस्त करने निकला है। मिलनी ही चाहिए। युवराज, विजय या पराजय मनुष्य के नहीं, ईश्वर के हाथ में है। वो चाहेगा तो अवश्य हमें विजय मिलेगी। अवश्य होगी भांजे, अवश्य होगी। अभिमन्यु, चक्रव्यूह में हम प्रवेश कैसे करेंगे? आकाश्री, ये व्यू चक्र के जैसा घूम रहा है, परंतु घूमते घूमते एक पल के लिए इसका मुख खुला रह जाता है। जैसे ही मैं चक्रव्यूह में प्रवेश करूं, आप मेरे साथ साथ प्रवेश कीजिएगा। चिंता मत करो पुत्र, हम तुम्हारे पीछे पीछे ही चक्रव्यूह में प्रवेश करेंगे। चक्रव्यूह में प्रवेश करूं, आप मेरे साथ साथ प्रवेश कीजिएगा। चिंता मत करो पुत्र, हम तुम्हारे पीछे पीछे ही चक्रव्यूह में प्रवेश करेंगे।
शत्रु योद्धा घुसने न पाए। बंद कर दो। भ्राता भीम, चक्रव्यूह में घुसने का प्रयास करो। अभिमन्यु अंदर अकेला ही गया है, उसके प्राण संकट में है। नहीं, जयद्रथ! संजय, मेरे दामाद जयद्रथ का पराक्रम हमें बता रहा है कि पांडवों का विनाश अब निकट है। देख लिया दुर्योधन, वीर अभिमन्यु का पराक्रम बिल्कुल अपने पिता की भांति वीर है वो इसलिए कि अपने पिता की भांति अभिमन्यु भी महाविनाशक शस्त्रों से संपन्न है। नहीं, अभिमन्यु के पराक्रम का यही एक कारण नहीं है। तो फिर अभिमन्यु के पराक्रम का क्या कारण है? जान हथेली पर लेकर लड़ना, वो ऐसे लड़ रहा है जैसे मृत्यु से आंख बिचौली कर रहा हो। ये समय अभिमन्यु के गुणगान करने का नहीं है। वो कल का बच्चा हमारी सेना का संहार कर रहा है, हमारा व्यूह ध्वस्त कर रहा है, और आप उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। अरे, प्रशंसा करने के योग्य ही तो वो पराक्रम कर रहा है। सब लोग उसका सामना करने से घबरा रहे हैं। घमंड में चूर भीम अभिमन्यु के साथ चक्रव्यूह में प्रवेश करने की और अभिमन्यु की रक्षा करने की बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। अब वो अभिमन्यु की रक्षा कैसे करेगा? बेचारा अभिमन्यु फंस गया ना चक्रव्यूह में। अभिमन्यु किस निर्दयता से हमारे चक्रव्यूह को तोड़कर हमारे अनगिनत सैनिकों का संहार कर रहा है। कोई बात नहीं मामाश्री, लगता है मुझे ही जाकर इस सबोले की गर्दन मरोड़नी पड़ेगी। चलो सारथी। नहीं पिताश्री, आप नहीं जाएंगे। आप कौरव योद्धाओं के शिरोमणि हैं और अभिमन्यु मेरी आयु का बालक, इसलिए आपका एक बालक से युद्ध करना उचित नहीं है। अभिमन्यु मेरी जोड़ का योद्धा है, उससे मैं युद्ध करूंगा, मैं, और उसका सर आपके चरणों में लाकर रख दूंगा। है, आप मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। वाह वाह पुत्र वाह, मुझे तुम्हारे इस साहस पर गर्व है। जाओ, विजयी भव। जो आज्ञा पिताश्री। चलो सारथी। महाराज, अभिमन्यु को रोकने के लिए
आपका पोता युवराज दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण अभिमन्यु से युद्ध करने जा रहा है। लक्ष्मण, राम उसकी रक्षा करे। रुक जाओ अभिमन्यु। इन बेचारे निर्बल सैनिकों पर क्या बाण चला रहे हो? हिम्मत है तो किसी बलवान योद्धा से युद्ध करो। मैं दुर्योधन पुत्र लक्ष्मण तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूं। आ जाओ मैदान में। लक्ष्मण, तू मुझसे क्या युद्ध करेगा बालक? तेरे पिता युवराज दुर्योधन कई बार मुझसे पराजित होकर युद्ध भूमि से भाग चुके हैं, इसलिए मुझसे युद्ध करने की भूल ना करो। अच्छा यही होगा कि अपने प्राणों को संभालो और यहां से चलते बनो। अपने हर बाण, हर शस्त्र पर तुम्हारा नाम लिखकर आया हूं, इसलिए मेरे प्राणों की चिंता छोड़ो और अपने प्राणों की चिंता करो। लक्ष्मण, अब तुझे गुरु द्रोण भी नहीं बचा सकते। ईश्वर को याद कर ले, मैं तुझे परलोक भेजने वाला हूं। लक्ष्मण का वध हो गया? मेरे पौत्र का वध हो गया? अभिमन्यु मेरी जोड़ का योद्धा है, उससे मैं युद्ध करूंगा, मैं, और उसका सर आपके चरणों में लाकर रख दूंगा। नहीं, नहीं, नहीं लक्ष्मण, मेरे बेटे मुझे क्षमा कर दे, क्षमा कर दे। मैंने तुम्हें उस विषैले सपोले के पास जाने की आज्ञा ही क्यों दी? भांजा, मेरी आन की खातिर तुमने अपने प्राण निछावर कर दिए। मेरे लाडले तूने वीर गति प्राप्त की है। तुम्हारा ये पिता तुम्हें वीर गति प्राप्त करने पर बधाई दे रहा है, बधाई दे रहा है, बधाई दे रहा है। शूरवीर पुत्र, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारी हत्या का बदला अवश्य लिया जाएगा। तुम्हारे हत्यारे का सिर
प्रतिशोध आज ही लिया जाएगा, आज ही लिया जाएगा, इसी समय। मेरे बेटे। महाराज, युवराज दुर्योधन ने अपने पुत्र लक्ष्मण के वध से क्रोधित होकर कौरवों के सर्वश्रेष्ठ महारथियों को आदेश दिया है। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, शकुनी मामा, अंगराज, तुम सब मिलकर अभिमन्यु को घेर लो। वो सपोला बचकर नहीं जाना चाहिए। अभी इसी समय उसको चारों तरफ से घेर कर उसकी हत्या कर डालो, टुकड़े टुकड़े कर डालो। युवराज दुर्योधन ने अपने पुत्र लक्ष्मण के वध से क्रोधित होकर कौरवों के सर्वश्रेष्ठ महारथियों को आदेश दिया है। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, शकुनी मामा, अंगराज, तुम सब मिलकर अभिमन्यु को घेर लो। वो सपोला बचकर नहीं जाना चाहिए। अभी इसी समय उसको चारों तरफ से घेर कर उसकी हत्या कर डालो, टुकड़े टुकड़े कर डालो। अभिमन्यु, मुझे अभिमन्यु का सिर चाहिए, मुझे अभिमन्यु का सिर चाहिए। आज, अभी, इसी समय चाहिए। कुचल डालो उस सफूले के फन को, कुचल डालो। मैं अपने लाडले पुत्र लक्ष्मण की हत्या का प्रतिशोध लेना चाहता हूं। लक्ष्मण की हत्या का प्रतिशोध। चलो मेरे साथ, चलो सारथी। चलो सारथी। सारथी, रथ आगे ले चलो। चलो सारथी। चलो सारथी। जागृत। माता भीम, हमें किसी भी स्थिति में चक्रव्यूह में प्रवेश करना ही होगा। यदि हम अभिमन्यु की सहायता और रक्षा न कर सके तो अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा भीम। नहीं, मैं ये अनर्थ होने नहीं दूंगा। जयद्रथ,
आदेश अनुसार महारथी कर्ण, शकुनी, दुशासन, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और स्वयं दुर्योधन सब मिलकर एक साथ अभिमन्यु पर टूट पड़े हैं। तब तो अभिमन्यु अवश्य ही विचलित हो गया होगा। नहीं महाराज, अभिमन्यु तनिक भी विचलित नहीं हुआ, बल्कि उसके आक्रमण की धार और अधिक तेज हो गई है। उसका पराक्रम देखते ही बनता है। के छोटे पुत्र दुशासन ने अभिमन्यु का रथ तोड़ दिया है। वीर बालक भागने की बजाय अपने टूटे हुए रथ का पहिया उठाकर कौरव महारथियों से मुकाबला करने चला है। युवराज के आदेश अनुसार कौरव वीर अभिमन्यु पर टूट पड़े हैं। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु लक्ष्मण की हत्या की थी तूने। ये ले,
आज अचानक ही मेरे अंदर भयंकर संहार प्रवृत्ति जाग रही है। मन करता है कि सर्वनाश कर दूं, परंतु अगले ही पल हृदय की धड़कनें बढ़ने लगती है। मन रह रहकर रोने को करता है। यह सब अशुभ संकेत हैं केशव। देखा केशव, मेरा गांडीव भी बार बार मेरे हाथों से छूट रहा है। कहीं भ्राता श्री धर्मराज तो संकट में नहीं आ गए? हे माधव, वो तो मेरे पिता समान है। उनके बिना तो मैं अनाथ हो जाऊंगा। हे पार्थ, धैर्य से काम लो, अपने आप को संभालो। जो होना है सो तो होकर रहेगा, परंतु मनुष्य को कामना सदा ही अच्छे की करनी चाहिए। ये अचानक वातावरण में परिवर्तन देख रहे हैं? हाँ, अचानक ये बिजलियां कड़कने लगी हैं। रुत जब अचानक बदलती है तो कहते हैं कि आने वाले तूफान का संकेत होता है। प्रकृति हमें अवश्य कुछ संकेत देना चाहती है। भ्राताश्री, मेरे मन में भी अशुभ शंकाएं सर उठाने लगी हैं। पुत्र अभिमन्यु ठीक तो होगा ना? पता नहीं उस पर क्या बीत रही होगी। प्रातः भीम कुछ भी करो, परंतु शीघ्र ही जयद्रथ का विरोध छिन्न भिन्न कर दो और चक्रव्यूह में घुसने का प्रयास करो, वरना हम अर्जुन को क्या उत्तर देंगे? हाँ, जयद्रथ! अर्जुन का पुत्र, अर्जुन का पुत्र, अभिमन्यु! अर्जुन! अभिमन्यु, भ्राता भीम, ये शंख ध्वनि कौरवों की विजय गाथा सुना रही है। अनर्थ हो गया भीम, अनर्थ हो गया। अभिमन्यु, अभिमन्यु, अभिमन्यु।